हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना टेक एकेडमी चैनल के एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एमएस वर्ड के मेनू बार रिव्यू। तो आइए चलते हैं एमएस वर्ड के रिव्यू मेनू बार पर। तो हमारा जो एमएस वर्ड का रिव्यू मेनू बार है, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो रिव्यू मेनू बार से संबंधित जो रिबन्स हैं वो रिबन्स हमें हमारे जो इंटरफेस है उस इंटरफेस पर ये दिखना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर रिव्यू मेनू बार में जो ग्रुप हैं वो प्रूफिंग है, कमेंट है, ट्रैकिंग है, चेंज है और कंपेयर है, प्रोटोटैक्ट है और इंक, ये हमारे ग्रुप हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रूफिंग की तरफ। और प्रूफिंग जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टूल्स है उस टूल्स की तरफ। तो हमारे इस टूल्स में सबसे पहले जो है प्रूफिंग है, और प्रूफिंग में सबसे पहला आता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। और स्पेलिंग और ग्रामर्स सबसे महत्वपूर्ण टूल्स है। हम जब किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट या अपना असाइनमेंट बना रहे हों या रिसर्च का जो हमारी फाइल है या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन है, या जो भी हम रिज्यूम है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण या किसी भी कारण हमारी जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग गलत होती है, तो उन स्पेलिंगों को चेक करने के लिए प्रूफिंग में स्पेलिंग दी हुई है। और जिस टाइपिंग करते समय जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसके नीचे ये ऑटोमेटिक रेड कलर की लाइन्स ये हमें दे देता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है PRNCE या जो भी है, इनके नीचे रेड लाइन है। तो जिनके नीचे रेड लाइन है उन सभी में क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आइए चेक करते हैं हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी। तो इस विंडो में जो इसे सबसे पहले मिल रहा है ये PRNCE। तो ये डॉक्यूमेंट ये है जो डिक्शनरी है वो दिखा रहा है। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल या चेंज ऑल। अब ये जो इस वर्ड से जो नया वर्ड बन रहा है स्पेलिंग है, इसमें ये सजेशन वाले वर्ड आ रहे हैं। तो आप इनमें से कौन सा लिखना चाह रहे हैं, कौन सा करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप छांट सकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स इस प्रकार से PRANC या PRINCE या आप जो भी है किस प्रकार की स्पेलिंग करना चाहते हैं, तो हम ये प्रिंस है इसको सेलेक्ट करेंगे और चेंज कर देंगे तो स्पेलिंग चेंज हो गई है। उसी प्रकार से ये डेनमार्क था तो DEN, तो D और N के बीच में E मिस्टेक था, चेंज आ गया, सजेशंस चेंज। उसके पास में से हेमलेट चेंज, हैव, अब ये हैव है, HVE प्रिंट है, A मिस है तो यहाँ सजेशन चेंज। बीन इस प्रकार से ये बीन, तो ये सभी क्या है हम इस प्रकार से स्पेलिंग और चेंज एक एक करके भी चेंज कर सकते हैं, या सारे चेंज हम ऑल चेंज कर देंगे तो वो सारे एक साथ ही चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, और कोई नाम है उसके नीचे भी दे रहा है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे तो इग्नोर हो जाएगा, तो उसे वो चेंज नहीं करेगा। जैसे आपने टाइप किया सेम उसी प्रकार से वो उसे रहने देगा और उसके नीचे की रेड लाइन को हटा देगा। तो ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स जो प्रूफिंग, यानी कोई भी लेटर डॉक्यूमेंट जो टाइप कर रहे हैं उसकी ग्रामिकली जो मिस्टेक है उन मिस्टेकों को सही करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसी में हमारा ये क्या है कि आपके जो शब्द हैं उन शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द हैं
उन शब्दों को ये हमें, जैसे ऑफ्टन है, ऑफ्टन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो इससे बनने वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं इसके, तो ये सजेशंस में उसे दे रहा है। तो जो हम चाहें उनको यूज कर सकते हैं या यूज नहीं करने हमें तो कोई नहीं है, तो लेकिन उसके पर्यायवाची शब्द यहाँ से ये मिल जाते हैं। किसी भी शब्द को हम वर्क है और वर्क को, तो वर्क के इस तरीक़ा से वर्किंग है, उसके फैक्ट्री है, प्लांट है, जो भी है उसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो शब्द हमें यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे बीम, बीम पर क्लिक करेंगे, जिस शब्द पर हम क्लिक करेंगे उससे पर्यायवाची शब्द होंगे तो मिल जाए यहाँ पर, वो उसे अवश्य दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली अपने आप उसके जो पर्यायवाची शब्द हैं उन शब्दों को या उससे मिलने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों की लिस्ट की सूची हमें ये दे देगा। तो प्रूफिंग, ये प्रूफिंग ही है। यहाँ से ट्रांसलेट है, और ट्रांसलेट क्या है कि हमने कोई शब्द हिंदी में लिखा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में लिखा है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यहाँ से ट्रांसलेट स्क्रीन, तो ये सेलेक्ट जो भी इसमें दिया हुआ है वो, या सेट लैंग्वेज, तो यहाँ से कोई भी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम सेट कर सकते हैं। किस प्रकार की वर्ड काउंट, अब पूरी फाइल में हमारे जो वर्ड काउंट है वो वर्ड काउंट टोटल करके दे देगा कि कितने पेज हैं, 27 पेज हैं, नीचे भी दिखा रहा है पेज नंबर 27। वर्ड, टोटल वर्ड है 16,300 पूरी फाइल में वर्ड हैं। करेक्टर्स विद नो स्पेस, विदाउट स्पेस 88,416 है। विद स्पेस के साथ में 1,04,251 है। पैराग्राफ 638 हैं। लाइंस 1193। तो ये सभी क्या है, वर्ड काउंट करके प्रूफिंग हमारे ये पूरा तैयार कर देगा। इसमें ट्रांसलेट कैसे होता है, तो ट्रांसलेट के लिए कि हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं और इस सेंटेंस को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इस सेंटेंस को हम सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रांसलेट और ट्रांसलेट सेक्शंस, ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद में ये जो हमारा ट्रांसलेट सेक्शंस था, हमने पहले यहाँ पर सेलेक्ट, यह इंग्लिश का वर्ड है, चेंज हमें किस में करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, तो यहाँ से हम लैंग्वेज भी चेंज कर लेंगे। जैसे ग्रीक भाषा में करेंगे तो ग्रीक में ये उसका टाइपिंग दिखा देगा। हिंदी में करना है तो ये गुजराती में, जिस भाषा में हम करना चाहते हैं उस भाषा को यहाँ से हम जापानीज, तो जापानीज भाषा में वो ट्रांसलेट कर देगा। तो ये क्या है कि ट्रांसलेट, प्रूफिंग ट्रांसलेट है और हमें हिंदी में ही वो ट्रांसलेट करना था। तो हमारी हिंदी तो वो जो सेंटेंस था उस सेंटेंस को पूरा उसने हिंदी में कि हैमलेट को अंग्रेजी भाषा में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली त्रासदियों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर वो उसे ट्रांसलेट कर रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और ये ट्रांसलेट भी किसमें, हमारा प्रूफिंग में ही आता है। तो ये जो प्रूफिंग है, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स है, ट्रांसलेट है, द साउस है, सेट लैंग्वेज है, वर्ड काउंट है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रूफिंग में ही है। जो हमारे जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कमेंट्स। तो कमेंट्स में हम किसी वर्ड पर या किसी पैराग्राफ पर कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो कमेंट हम लिख सकते हैं। और कमेंट जो हमारा होता है वो कमेंट लास्ट यानी राइट साइड में दिखता है। जैसे हेमलेट पर हमें कमेंट लिखना है और हेमलेट को सेलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट, और यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर हम जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं कि हेमलेट कौन था, तो ये हम यहाँ से कॉपी करके मान लो लिख देते हैं कि हेमलेट सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग सेल्यूकस
इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा इसका कमेंट बन गया है। तो इस प्रकार से हम कोई भी कमेंट, कितने भी कमेंट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंक कमेंट कर सकते हैं। तो इंक कमेंट्स में हम यहाँ से सारे जो भी है ऑटोमेटिक कमेंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये है कमेंट बनाना और कमेंट को इरेज करना, ठीक है, पेन, नेक्स्ट, डिलीट, तो वो सभी क्या है हम डिलीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कमेंट बना सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी कहते हैं हमारे कमेंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग का यूज क्या होता है कि जब या कब करते हैं। तो ट्रैकिंग का यूज हम उस समय करते हैं यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सेफ रहे। यदि उस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज होता है तो हमें उसकी पता चलती रहनी चाहिए कि भाई इसके साथ में कोई चेंज किया गया है, कोई छेड़खानी की गई है। तो ये क्या करता है, उसकी रिकॉर्डिंग करता है ट्रैक। और कैसे रिकॉर्डिंग करता है, ट्रैक चेंज, और ट्रैक चेंज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है अब वो डॉक्यूमेंट पर रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। यदि हम इसको यहाँ से डिलीट भी करना चाहेंगे तो ये डिलीटेड का अलग मैसेज वो यहाँ पर बनता जा रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग होती जा रही है हमारी। कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो ये ऐड पर भी हमें ऐड तो हो रहा है लेकिन वो उसका एक अलग लाइन्स है। तो इससे हमें क्या होगी कि ये सारी चीज़ें पता चलती रहेगी कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ में कोई चीज़ छेड़खानी की है। तो ये ट्रैकिंग है और ये ट्रैक ही करता है, रिकॉर्डिंग करता है कि भी हमारे डॉक्यूमेंट के बाद में क्या परिवर्तन, क्या चेंज किया गया है, उसमें से डिलीट किया गया है, उसमें कुछ नया ऐड किया गया है। तो जो भी चीज़ हम इसमें अपडेट की गई है वो सारी चीज़ें हमें ख़त्म, यानी पहले ट्रैकिंग से हम उसे पता लग सकते हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट पर इस प्रकार से ट्रैक कमांड यूज कर सकते हैं। सो मैप, यहाँ पर सो मैप से पता चलता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या कमेंट दिखाई दे, लिंक दिखाई दे, इंसर्ट दे। तो इन सबको हम यहाँ से टिक कर देंगे। तो ठीक है, अब कुछ भी वो दिख नहीं रहा है, तो हमारा कमेंट भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हम यहाँ से शो मैप है, हमें कमेंट दिखना है तो कमेंट दिखना शुरू हो गया है। शो मैप में इंक वाला आ गया है, शो मैप में सेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें यहाँ से लगे, शो मैप है, प्रीवियस पैनल्स है, क्या है, और ट्रैक चेंज को यहाँ से करना है तो दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे और दोबारा क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ से इसमें चेंज भी कर सकते हैं, जैसा पहले था उसी प्रकार से हमारा सेम है। इसमें से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ट्रैक चेंज, जो हमने ट्रैकिंग के माध्यम से जो चेंजिंग की गई हैं उन चेंजिंगों को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट एंड मूव द नेक्स्ट, या ऑल एक्सेप्ट चेंज करना चाहते हैं, या ऑल एक्सेप्ट चेंज इन डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो रिजेक्ट करना तो या ऑल रिजेक्ट चेंज है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से वापस हमारा एक्सेप्ट, चेंजिंग, मूव, और ये कब होगा, हमारा ट्रैकिंग के बाद होगा। ट्रैकिंग लगाने के बाद जो हम यहाँ पर जो चेंज हो रहे हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट के साथ में कोई अपडेट किया गया है, उनको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वही पॉइंट है हमारा चेंज। और ये एक्सेप्ट किस प्रकार में, किस उसमें करना चाहते हैं, सारे एक्सेप्ट करना है, सारे रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये सब उसमें ही प्रीवियस, नेक्स्ट, तो वो सारे चेंजिंग हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर, और कंपेयर जो डॉक्यूमेंट है या कंपेयर जो कमांड है वो क्या करती है कि दो डॉक्यूमेंट के बीच में आपस में तुलना करती है, कंपेयर करती है। तो इसे हम किस प्रकार से कंपेयर करेंगे,
तो यहाँ पर जैसे हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर, और कंपेयर्स में ये पूछेगा जो दो डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हम हमारे पास जो फाइल है उस फाइल को रखेंगे, और ये फाइल है हमारे पास में द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट है, और दूसरी इसी में हम द ट्रेजेडी, जो आपके पास फाइल है उन फाइलों को आप रखेंगे द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट 12। तो दो फाइल हैं, इनके बीच में हम कंपेयर करना है। तो अब ये दो फाइलें हमारे पास में ओपन हो गई है। कंपेयर सो और कंपेयर सो ओरिजिनल और रिवाइज या सो बोथ, तो हमें दोनों को एक साथ ही देखना है। तो ये क्या इसमें दोनों में चेंज है वो सारी चीज़ें दिखाएगा। और हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वो ओरिजिनल फाइल ये है, और ओरिजिनल फाइल यहाँ हम देखें तो द ट्रेजेडी ऑफ हेलमेट पैराग्राफ है, दूसरा हेलमेट इज द कंसाइड ये पैराग्राफ है। तो इसमें दिखा रहा है कि जो चेंज है, जो मिसिंग है, वो सारा मैटर्स यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इतना मैटर्स इसमें से मिसिंग है। जितना ये उसे ट्रैकिंग के माध्यम से जैसे उसने काट दिया है, एक लाइन से उसे काट दिया, तो उसने क्या है कि वो सारा जो डाटा है इसमें से मिसिंग है। तो ये उसने कंपेयर, तुलना करके बता दिया है, और कितना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो दिखा भी रहा है कि क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर दो फाइलों को हमने कंपेयर किया है, एक ओरिजिनल फाइल है और दूसरी है जो उसके दूसरी तैयार की गई थी। तो उन दोनों फाइलों में आपस में कंपेयर करना है। तो इस फाइल में से जो मैटर मिसिंग है वो मैटर यहाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन उसे एक लाइन से काटा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये जो मैटर है, ये मैटर्स जो जो यहाँ से कटा हुआ है, यानी हेमलेट के बाद जो मैटर ये भी है, ये भी यहाँ पर मिसिंग है। तो जो एक लाइन से कटिंग है, मिसिंग है, वो वहाँ से मिस कर दिया है, और डिफरेंस भी दिखा दिया कि टोटल डिफरेंस क्या है, वो सारा डिफरेंस यहाँ पर है। तो इस प्रकार से रिव्यू में हम अपनी दो फाइलों के बीच में आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और ये उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमारे पास में एक डाटा, बहुत बड़े बल्क में डाटा है, और उन डाटाओं की दो डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई हैं, और आप ये नहीं समझ पा रहे कि दोनों में कौन से में अपडेट किया गया और कौन से में अपडेट नहीं किया गया, तो वहाँ पर उस प्रकार के डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर के माध्यम से दोनों फाइलों को कंपेयर किया गया है। ये हमारी ओरिजिनल वाली फाइल बन गई। तो ये हमारी अब ओरिजिनल फाइल्स वापस आ गई है। तो ये हमारे कंपेयर्स हो गया, चेंज हो गया, ट्रैकिंग हो गया, कमेंट हो गया, प्रूफिंग हो गया। उसके बाद है प्रोटोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और प्रोटोटेक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो क्या काम करता है कि यदि हम अपनी फाइल को लॉक करना चाहते हैं, लॉक यानी हम चाहते हैं कि केवल उस फाइल को कोई व्यक्ति खोल तो सके लेकिन उसमें कोई चेंज ना कर सकते, यानी ट्रैकिंग से तो चेंज कर सकते हैं लेकिन उसे वहाँ से एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति उसमें चेंज कर सकता है तो ट्रैकिंग को वहाँ से हटा भी सकता है। तो इस प्रकार हम अपनी फाइल को केवल ओनली रीड ओनली बनाना चाहते हैं, हम उस फाइल को लॉक करना चाहते हैं। तो लॉक करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटोटेक्ट डॉक्यूमेंट। और प्रोटोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस, पहला ऑप्शंस है लिमिट फॉर्मेटिंग टू, तो इसको भी टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शंस पर अलाउ है, अलाउ पे यदि आपके में टिक नहीं है तो उसे टिक कर देंगे। तीसरा सीधा यस स्टार्ट इन्फॉर्मेंसिंग प्रोटोटेक्ट क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें
ये हमसे पूछेगा एंटर न्यू पासवर्ड, यानी आप अपनी फाइल पर पासवर्ड लगा देंगे जिससे वो लॉक हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पासवर्ड 987456 और नीचे भी री एंटर पासवर्ड, सेम पासवर्ड टाइप कर देंगे, तो 987456 और ओके। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो फाइल है उस फाइल के हम यदि होम पर जाएंगे तो जितने भी रिबन्स हैं वो सभी क्या है, लाइट हो गए, यानी इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट पर केवल रीड कर सकते हैं। यहाँ से हम कीबोर्ड का कोई भी बटन काम नहीं करेगा, वो लॉक हो गई है, केवल उस फाइल को हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। इंसर्ट की भी इसी प्रकार के सारे जो रिबन्स हैं वो सब लॉक हो गए हैं, हाईलाइट नहीं है, लाइट हैं, और ये यानी डार्क नहीं है, तभी काम पर करेंगे जब ये डार्क होंगे। उसी प्रकार से पेज के सारे वो रिबन्स हैं लाइट हो गए, इसका मतलब है हमारी जो फाइल है वो लॉक हो चुकी है। और इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर दें, द हेलमेट ट्रेजेडी, यहाँ पर हम इसे ओपन करें तो फाइल हमारी ओपन हो गई है और सारे जो हैं वो सेम उसी प्रकार से ओपन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी फाइल लॉक हो गई है। तो रिव्यू में अनलॉक कैसे करेंगे, तो अनलॉक करने के लिए हम वापस इसी पे जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग पे दोबारा क्लिक करेंगे और स्टॉप प्रोटेक्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालेंगे, जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगी। अब हमारी फाइल है वो अनलॉक हो चुकी है। तो ये अब हम देख पा रहे हैं कि सारे जो रिबन है वो सब डार्क हैं और सारे वो वर्किंग मोड में हैं। हम अब इस पर कुछ भी कार्य कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम काम कर सकते हैं इस पर। तो ये हम किस प्रकार से अपनी फाइल को इंसर्ट या जो भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो रिव्यू का ये प्रोटेक्ट फंक्शन भी हो गया है। नेक्स्ट इसमें बचा हुआ है इंकिंग, स्टार्ट इंकिंग। और स्टार्ट इंकिंग क्या है कि जब हम इसमें पेन का यूज कर रहे हो, चाहे डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए काम कर रहे हो, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो पेन से हमें कुछ काम करना है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित क्या है कि जो रिबन है वो हमें रिबन्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सेलेक्ट जो भी हमें, अब बॉल पॉइंट ब्लैक और ये टिप पेन्स किस प्रकार का हम यूज कर रहे हैं, तो बॉल पॉइंट की तरह यूज कर रहे हैं तो ये बॉल पेन की तरह काम करेगा। अब हम इससे जो भी काम करेंगे वो काम हमें बॉल पेन की तरह करेगा। कि जैसे हमें लिखना है, कुछ भी हमें लिखना है, CO4 जो भी हमें लिखना है तो हम यहाँ पेन का प्रयोग कर सकते हैं। और पेन का प्रयोग करने के बाद में हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इसे सेलेक्ट करके भी हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा रिव्यू और रिव्यू का पेन स्टिक्स उसी प्रकार से फिल्ट पेन्स, और ये भी पेन उसी प्रकार से हम यहाँ पर y² प्लस x², तो जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं इस प्रकार से। हाइलाइटर्स, तो हाइलाइटर्स में हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इरेजर्स इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, तो पेन का कलर्स हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी पेन का कलर्स हम रखना चाहें। पेन की मोटाई कितनी रखनी है वो हम रख सकते हैं, तो वो हम जितना का रखना चाहें। तो ये सभी क्या है, फॉर्मेट हो गया, पेन्स हो गया, सेलेक्ट हो गया, डिलीट ऑल, इंक सारा एक साथ ही डिलीट हो गया, और क्लोज इंक टूल्स। तो ये हमारा रिव्यू के जितने भी कमांडें थी वो सारी कमांडें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको सभी ये कमांडें
अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि अब भी किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यानी समय से पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।